रीनीट को लेके सुप्रीम कोर्ट में आज महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। हालांकि फाइनल कंक्लूजन अभी तक सामने नहीं आया है। इस मामले में अगली सुनवाई अब सोमवार को सुबह 10:30 बजे से होनी है। तो इस वीडियो में मैं आज दिन भर की लंबी चली सुनवाई की समरी आपको बता देता हूं। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो निकलकर सामने आई हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को यह आदेश दिया है कि सभी 24 लाख कैंडिडेट्स के रिजल्ट को वो पब्लिक कर दें, चाहे तो रोल नंबर चेंज कर सकते हैं ताकि उनकी आइडेंटिटी रिवील ना हो। इससे क्या होगा, इससे हमें डेटा मिलेगा सेंटर वाइज, जिसके बेसिस पर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि सारी चीजें नॉर्मल हैं या फिर नहीं हैं। आज एक एक करके जितने भी आरोप थे एनटीए पर, इस पर बहुत विस्तार से सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई है। मैटर चाहे हजारीबाग का हो, पटना का हो, गोधरा का हो, टेलीग्राम पे पेपर लीक का हो या 1563 कैंडिडेट्स के ग्रेस मार्क्स का हो, हर एक पॉइंट पर बात की गई है। मुख्य रूप से माननीय सीजेआई जो है वो यह जानना चाह रहे थे कि किसी भी तरीके का अगर पेपर लीक या फिर कुछ भी माल प्रैक्टिस हुई है तो इसमें कितने कैंडिडेट्स को फायदा पहुंचा है। 1,08,000 सीट्स हैं, इसलिए बार बार बात इस पे हो रही थी कि 1,08,000 रैंक तक के कितने स्टूडेंट हैं जिनको पेपर लीक का फायदा पहुंचा है। एक सवाल जो आप भी लगातार पूछ रहे थे कि 9 और 10 अप्रैल को जो विंडो रीओपन हुई थी, इसका इंपैक्ट क्या है, तो इसको लेकर भी काफी विस्तार से बातें की गई हैं। सीजीआई ने सरकार से पूछा कि इस दौरान कितने कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन फ्रेश कराया था, तो यहां से सरकार का जवाब आया कि 15,094 फ्रेश रजिस्ट्रेशंस 2 दिन में हुए थे। विंडो क्यों खोली गई, इसके जवाब में सरकार का यह कहना था कि एक बच्चे ने हाई कोर्ट में केस किया था कि वो फी की पेमेंट नहीं कर पाया था, तो उसके लिए विंडो खोलनी थी। लेकिन 3,000 के करीब इनके पास फिजिकल कंप्लेन आई थी, डिमांड आई थी बच्चों की विंडो के रीओपन करने की, और लगभग 9,000 ईमेल आए थे। तो इसकी वजह से इन्होंने सभी लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो 2 दिन के लिए ओपन कर दिया था। इस पर आगे सरकार की तरफ से यह पक्ष रखा गया कि इन 15,094 कैंडिडेट्स में से अप्रॉक्स 12,600 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके स्कोर 200 से भी कम है, और इसमें से सिर्फ 44 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि 1,08,000 रैंक में आ सकते हैं। तो बार बार यहाँ पे 1,08,000 रैंक की बात हो रही थी, क्योंकि अभी गवर्नमेंट की 56,000 सीटें हैं, 52,000 सीटें प्राइवेट की हैं। हालांकि यह लॉजिकली सही नहीं है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि ऑल इंडिया कोटे में जहाँ 15% सरकारी सीट होती है, यहाँ पे जो कट ऑफ है 25,000 रैंक तक ही जाती है। और प्राइवेट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे बजट के ऊपर कट ऑफ निर्भर करती है। फिलहाल 1,08,000 रैंक के अंदर में कितने कैंडिडेट्स ऐसे हो सकते हैं जिनको पेपर लीक का फायदा मिला है, इसी बात के इर्द गिर्द सवाल जवाब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में घूमता रहा। पटना से ये समझने की कोशिश की गई कि 1,08,000 रैंक के कितने बच्चे हैं। ऐसा ही हजारीबाग के संदर्भ में भी सीजीआई जी ने पूछा है और गोधरा के संदर्भ में भी। आज एक बार फिर से एनटीए की तरफ से दावा किया गया कि किसी भी तरीके का पेपर लीक नहीं हुआ है। कुछ सिक्योरिटी ब्रीचेस हैं जो कि पटना, गोधरा और हजारीबाग में देखने को हुई हैं, लेकिन पेपर लीक नहीं हुआ है। और अब सुप्रीम कोर्ट भी कुल मिला के डेटा इन्फ्लेशन जो हुआ है इस पर ही केंद्रित हो गया है कि आखिर किस तरीके से 550 के अबव हाई स्कोर करने वाले कैंडिडेट्स की संख्या बढ़ी है। आप में से जो पुराने दर्शक हैं, आपको याद होगा कि जिस समय 1563 कैंडिडेट्स के ग्रेस मार्क्स का मुद्दा चल रहा था, उस समय ही मैंने एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि डेटा इन्फ्लेशन किस तरीके से नॉर्मल नहीं है। यहां आईआईटी मद्रास की तरफ से जो डेटा एनालिटिक्स की रिपोर्ट सौंपी गई थी, इस पे भी कई तरीके के सवाल खड़े किए गए। यह बात भी उठी कि आईआईटी मद्रास के जो डायरेक्टर हैं वो सदस्य रह चुके हैं एनटीए के, और उनका जो डेटा प्रेजेंटेशन है वो सही नहीं है, क्योंकि 24 लाख कैंडिडेट का डेटा है तो एक एक पॉइंट पे वहां 1,000 कैंडिडेट्स हैं, और ऐसे में अगर डेटा अब नॉर्मल है तो इसे पकड़ा नहीं जा सकता। और कहीं ना कहीं अब सुप्रीम कोर्ट भी पेपर लीक और जो भी इस तरीके की माल प्रैक्टिसेस हुई हैं, इनसे इतर हटके जो डेटा इन्फ्लेशन हुआ है अब इसको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहा है। और इसी वजह से एनटीए को यह आदेश दिया गया है कि फ्राइडे को 5 बजे तक जो भी टोटल रिजल्ट है सभी 24 लाख कैंडिडेट्स का, उसको पब्लिक कर दिया जाए। हालांकि यहाँ पे सरकार की तरफ से शनिवार शाम तक का समय मांगा गया है, तो शनिवार को शाम तक सभी कैंडिडेट्स का जो रिजल्ट है वो एनटीए को पब्लिश कर देना है। ये आज की सुनवाई का इंपॉर्टेंट आउटकम है। कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार का पक्ष है पेपर लीक या तो नहीं हुआ है या फिर इतने बड़े पैमाने पे नहीं हुआ है कि रीनीट को कंडक्ट किया जा सके।
सीजेआईजी का साफ कहना था कि रीनीट तभी होगा जब पेपर लीक कंफर्म हो और यह साबित हो कि वो बड़े पैमाने पर हुआ है। फिलहाल जो भी बातें निकलकर सामने आई हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो सरकार का पक्ष है और सरकार ने जो भी एविडेंस दिए हैं, इससे यही प्रतीत होता है कि बड़े लेवल पे पेपर लीक नहीं हुआ है। ये आज की कोर्ट की कार्रवाई के आधार पे मैं आपसे कह रहा हूं। इस पर भी जो फाइनल वर्डिक्ट है वो सोमवार को सामने आ सकता है, क्योंकि पटना पुलिस से फाइनल चार्जशीट की कॉपी मांगी गई है यहाँ पे, जिससे आरोप तय किए जा सकें। तो अभी की जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है वो यही कि जो कंप्लीट रिजल्ट है इसे पब्लिक किया जाएगा। और एक जो सवाल उठ रहा था कि 2 दिन के लिए जो विंडो खुली थी इसका क्या इंपैक्ट पड़ा, तो ये बातें भी क्लियर हो चुकी हैं। टेलीग्राम पे पेपर लीक हुआ है, इस पर भी काफी डिटेल्स में बात हुई, लेकिन टेलीग्राम पे भी पेपर लीक के कोई भी बड़े सबूत नहीं है। एक वीडियो जो वायरल हुआ था वो एडिटेड था, और एक वीडियो के में मैंने जिक्र किया था कि किस तरीके से टेलीग्राम पे एग्जाम से पहले पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। उस चैनल का भी जिक्र आज सुनने को मिला है सुप्रीम कोर्ट में। चूंकि इससे रिलेटेड कोई ठोस सबूत नहीं है तो इसका भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट आगे नहीं पड़ने वाला। काउंसलिंग को लेकर भी एक बार फिर सरकार की तरफ से कहा गया कि काउंसलिंग संभवतः 24 जुलाई से शुरू हो सकती है। तो ऐसे में मंडे को हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो फाइनल डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का वो हमें देखने को मिलेगा। और अभी तक जो कुछ भी कार्रवाई यहां तक पहुंची है इसमें इस बात के संकेत हैं कि रीनीट के जो चांसेस हैं वो कम हैं। तो आगे जो है वो काउंसलिंग ही होगी और कुछ ऐसी व्यवस्थाएं निकलकर सामने आएंगी कि आगे इस तरीके की पेपर लीक न हो सके। एक और महत्वपूर्ण बात पर चर्चा हुई कि जो मेरिट हाई है वो क्यों है। तो यहां सरकार की तरफ से कहा गया कि 25% जो सिलेबस रिड्यूस हुआ था इसकी वजह से ही जो हाई स्कोरर कैंडिडेट्स हैं इनकी संख्या बढ़ी है। इस पर पेटिशनर के तरफ से इस बात को उठाया गया कि अगर सिलेबस रिड्यूस हुआ था तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में कई सारे ऐसे टॉपिक्स भी हैं जिनको जोड़ा गया है, और इस बात को एनटीए कहीं भी मेंशन नहीं कर रहा है। तो यह भी एक इम्पॉर्टेंट तर्क था जो पेटिशनर के तरफ से रखा गया। तो कुल मिला के ये दिन भर की जो भी लंबी सुनवाई चली है उसकी अपडेट्स थी। और डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो लाइव लॉ जो कि लीगल मैटर्स को कवर करता है, इनका ट्विटर अकाउंट जिसे अब हम एक्स के नाम से जानते हैं, इसकी थ्रेड मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। वहां आप कंप्लीट कन्वर्सेशन रीड कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे कई सारे ऐसे चैनल्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को लाइव कवर कर रहे थे, आप उनको भी रेफर कर सकते हैं। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगी मैं आपके सामने फिर से वीडियो के माध्यम से समराइज करके डिटेल्स आपको उपलब्ध करा दूंगा। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। मैं जल्द मिलता हूं। नमस्कार, जय हिंद।